दोस्तों ये देखिए, मैं इधर ही रात को ट्रिप कंप्लीट करके और इधर ही सो गया था गाड़ी में ही। और अभी सुबह सुबह बाथरूम में जाके फ्रेश होके, इधर ही पास में ही है बाथरूम, 10 रुपया लगता है दोस्तों फ्रेश होने का। मुंह हाथ धो के पूरा अच्छा से। और आज नहाया नहीं, क्योंकि नहाने का लगता है दोस्तों ठंडा पानी से 40 रुपया, गर्म पानी से 50 रुपया। तो मैं संडे को हो सकता है नहाऊंगा और सारा कपड़ा वॉश करूंगा, सब चीज़ करूंगा, क्योंकि कपड़ा भी वॉश करना है। और अभी सुबह सुबह वेट कर रहा था, 8:40 हो गया दोस्तों, और पहला बुकिंग आया है मार्केट से। और डिस्टेंस है दोस्तों 1.5 किलोमीटर, 8 मिनट दिखा रहा है। अमाउंट कितना, 1111 रुपया का अमाउंट है दोस्तों। ईजी पूरा का है दोस्तों। उधर से भी बुकिंग आने का संभावना रहता है, ऐसा नहीं कि उधर आता है, संभावना रहता है। चलिए गाड़ी स्टार्ट कर लिए और चलिए चलते देखते हैं क्या है आइटम। वैसे मार्केट में सब्जी वगैरह यही सब कुछ, मार्केट में तो ज़्यादा यही सब रहता है, लेकिन चलिए देखते हैं क्या आइटम है। चलिए दोस्तों चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वन वे है और वन वे से मुझे नहीं मैं जा सकता। ये देखिए दोस्तों, इसी मार्केट के अंदर जाना है। और देखिए रोड, और आगे में और पतला होता जाएगा दोस्तों। वो देखिए एक ऑटो भी आ रहा है दोस्तों। ये बहुत चैलेंजिंग टाइप का रहता है मार्केट के अंदर में, क्योंकि आप खुद से देखिए ना, खुद से देखिए कि कैसा रोड है। आप देखिए, मैं तो कंफ्यूज रहता हूँ कि आखिर मैं करूँ क्या इधर। देखिए, अगर किसी में टच हुआ वो भी प्रॉब्लम है। आदमी और गाड़ी सारा चीज एक ही लाइन में चलता रहता है। मुझे इधर जाना है, लेकिन देखिए रोड, मुझे लेफ्ट जाना है, लेकिन लेफ्ट में देखिए क्या है। थोड़ा वीडियो बंद करता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, पूरा जाम हुआ पड़ा है दोस्तों, जगह ही नहीं। वो स्कूटी वाले, ये भैया स्कूटी हटा रहे हैं और आगे भी वैसा ही। देखिए दोस्तों, मुझे गाड़ी उधर खड़ा करना है, वो ऑटो खड़ा है उधर, और पीछे में पूरा जाम हो गया है। और वो ऑटो, वो लोड होने का वेट कर रहे हैं। वो देखिए वहाँ पर वो लोड होगा, वो हटेगा तब मेरा गाड़ी वहाँ लगेगा। और पीछे में पूरा जाम हो गया है दोस्तों। मैं कैसे अब क्या करूँ, पीछे वाला अगर हॉर्न मारना स्टार्ट कर दे तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। और आगे से देखिए ऑटो आ रहा है, ये वन वे है दोस्तों। और देखिए आगे से ऑटो आ रहा है, ये वन वे है। और ये देखिए इधर में पूरा गाड़ियाँ लोड हो रही हैं। और अब मैं क्या करूँ दोस्तों, आप ही बताइए मुझे। मैं पूरा फंस गया हूँ ऐसा बुकिंग में, ऐसा मार्केट में यही प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, वो गाड़ी हटने के बाद मेरा गाड़ी वहाँ लगेगा और पीछे में पूरा ट्रैफिक भरा हुआ है दोस्तों। और सब लोग परेशान है, क्योंकि मेरा बड़ा गाड़ी है, मेरे से आगे कोई नहीं जा सकता है, सब मेरे पीछे ही रहना पड़ेगा। और वो गाड़ी हटेगा वैसे ही मैं लगा दूंगा। वो सर का ही गाड़ी है, उन्होंने बुक करा होगा पोर्टर, और अभी मेरा गाड़ी लगेगा दोस्तों वहाँ। दोस्तों बहुत प्रॉब्लम होता है मार्केट में। अभी कितना टाइम लगा पता है आपको, लोडिंग स्टार्ट हो गया और पीछे में पूरा गाड़ी जाम हो गया था दोस्तों। कोई कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि मार्केट में एडजस्ट करना ही पड़ता है। चलिए लोड होने देते हैं। तो आप साथ में नहीं आएंगे? आप साथ में नहीं आएंगे? ठीक, ऊपर से इधर तक है और इधर, चलिए ठीक है, मैं कर लिया दोस्तों। लोडिंग कंप्लीट हो गया, 22 मिनट ही लगा मात्र लोडिंग होने में, क्योंकि बड़ा बड़ा खाली बॉक्स था तो तुरंत हो गया दोस्तों। और 11 किलोमीटर दिखा रहा है दोस्तों, 34 मिनट दिखा रहा है जाने का। 34 मिनट में मतलब मान लीजिए 40 मिनट। और दोस्तों ये आर्मी वालों के लिए जा रहा है दोस्तों, मतलब मुझे आर्मी कैंप के अंदर जाना है। चलिए देखेंगे आर्मी कैंप के अंदर जाके। वैसे मैं उधर गया हुआ हूँ, उधर के सर लोगों का मैं रूम शिफ्ट करवाया हूँ, कर्नाटका और तमिलनाडु तरफ, मतलब जो उनका ओरिजिनल घर है। तो उनका फ़ोन आता रहता है मुझे, उनका बुकिंग आता रहता है। चलिए चल के देखते हैं आर्मी कैंप के अंदर। ये
देखिए दोस्तों, ये लोग जो बैठे हुए हैं ना और जो खड़े थे, इन्हीं लोग को बॉक्स मिलेगा, वो बक्सा, और इनकी दिनचर्या के हिसाब से उसमें सामान डाला जाएगा दोस्तों। साबुन, शैम्पू, सर्फ, जो भी होगा दोस्तों। आर्मी कैंप वाला तो डिलीवरी हो गया, और वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। एक एक वो बॉक्स जो मैं ले गया था पेटी, उसमें सारा चीज एक एक पीस डाल रहे थे, जैसे साबुन रखने वाला, साबुन, बेल्ट, और ये सब जो बैज लगाते हैं वो, ब्रश, आपका टॉर्च, बहुत सारा चीज एक एक सब में डाल रहे थे। बहुत सारे लड़के लोग थे, तो वो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो दोस्तों वही हो रहा था दोस्तों। अभी बाहर निकल गया हूँ और निकल के एक नंबर कर रहा था दोस्तों। तो मतलब उसी समय जैसे ही कर रहा था वैसे ही साउंड आया, तो मैं बिना देखे एक्सेप्ट कर लिया। 6 किलोमीटर पिकअप है दोस्तों, बहुत छोटा बुकिंग है। 653 का बुकिंग है दोस्तों, और 6 किलोमीटर पिकअप है। और जाने में कितना टाइम लगेगा वो तो आप जान ही रहे। वो कस्टमर कैंसिल नहीं करेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये छोटा बुकिंग है और कोई एक्सेप्ट नहीं किया होगा, इसलिए मेरे तक पहुंचा है ये भाड़ा। तो चलिए करते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या है आइटम। चलिए, बारिश भी आ रहा है दोस्तों। दोस्तों बेड है दोस्तों, जिसपे सोते हैं ना हम लोग, वो बेड, उसको लोड करना है दोस्तों। थोड़ा एक 5 मिनट बोले, लड़का आ रहा, उसके बाद लोड होगा दोस्तों। बहुत दूर का पिकअप है दोस्तों, 6 किलोमीटर आया हूँ। चलिए देखते हैं कब तक लोड होता है। एक जगह में था दोस्तों थोड़ा सा, और ये दूसरा जगह है, यहाँ पर थोड़ा सा है और लोड हो रहा है। लोड होने दीजिए, दो जगह है दोस्तों। वो उन्होंने स्टॉप डाला नहीं था, ऐसे ही मैं चला के लाया हूँ दूसरा जगह। कोई बात नहीं, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों। लोडिंग तो कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि और जो सामान था वो दूसरे रूम में लॉक था, और चाबी शायद दूसरे के पास थी, और वो शायद आने में बहुत ज़्यादा लेट करते, इसलिए इन लोगों ने भेज दिया। आधा ही माल लोड हुआ है दोस्तों। तो पता नहीं वहाँ पर वो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं किया, डायरेक्ट इधर का बात सुन के मैं जा रहा हूँ। अभी वहाँ पर क्या बोलेंगे देखते हैं, क्योंकि बड़ी गाड़ी उन्होंने बुक किया था और छोटी गाड़ी का माल लेके जा रहा हूँ ना। चलिए देखते हैं क्या होता है दोस्तों। दोस्तों पानी पीने का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। देखिए 30-30 रुपया का पानी खरीद के पी रहा था, तो एक बोतल ले लिया है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, अब पानी बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा, 10 रुपया में आराम से पूरा फुल बोतल भरिए। एक अभी बोतल था दोस्तों, वो पुराना हो गया था, और वो किसी कस्टमर ने अनलोड कर लिया। मतलब यहाँ पर बैठे थे वो, तो पैर रखने का जगह नहीं हो रहा था, तो मैंने बोला पीछे रख दीजिए बोतल को सामान के साथ, और वो अनलोड कर लिए। मुझे भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि बोतल हमेशा मेरा यहाँ रहता था। फर्स्ट टाइम पीछे किया था, क्योंकि वो थोड़े मोटे तगड़े थे। और दोस्तों क्या बोलूँ, वो बोतल चला गया। 2-3 दिन से पानी के बिना तड़प रहा था मैं। तो अभी मैंने वहाँ पानी, जहाँ पर पानी भरने वाला सिस्टम है, वहीं पर वो बेच रहे थे, तो ले लिया और पानी भर लिया। 180 रुपया का बोतल पानी सब मिला दोस्तों। बहुत चीप है दोस्तों, अगर देखा जाए, अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये 30 रुपया में 2 लीटर आता है, 180 रुपया में 20 लीटर हो गया। खैर वो भर रहा था तो बुकिंग आ गया, और ये लगभग 5.8 किलोमीटर है दोस्तों, मतलब 6 किलोमीटर। 5.8 किलोमीटर है दोस्तों, मतलब 6 किलोमीटर है, और लगभग 28 मिनट दिखा रहा है जाने का। तो खैर मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं जितना लंबा बुकिंग देना है पोर्टर वाले को दीजिए, मैं सब बुकिंग करूंगा। और बस कैंसिल ना करे कस्टमर। अभी 28 मिनट जाने में लगेगा, 26 मिनट और अभी बाकी है। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है आइटम दोस्तों। चलिए चलते हैं दोस्तों। ये वही बुकिंग है जो 2 दिन पहले मैंने किया था, और जो गाड़ी में लोड हो रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा मैंने ट्रैफिक का सामना किया था। और सेम वही बुकिंग है दोस्तों, फिर से आया 6 किलोमीटर दोस्तों। वही मैंने सोचा, इतना दूर का बुकिंग मुझे पोर्टर रिटर्निंग बुकिंग बहुत दे रहा है दोस्तों, और ऐसा बुकिंग दे रहा है जो बहुत मुश्किल वाला है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और हालांकि उधर में बहुत सारे पोर्टर ड्राइवर होंगे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया दोस्तों, इसलिए मुझे आ गया। चलिए देखते हैं, बहुत ट्रैफिक है और लगभग 28 मिनट लगेगा दोस्तों जाने में। चलिए जाते हैं। सेम बुकिंग है दोस्तों, जो 2-3 दिन पहले किया था वही बुकिंग है, फिर से आया है, और फिर से वहीं पर जाना है। वही सेम ड्रॉप लोकेशन सेम है। चलिए चलते हैं दोस्तों। दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, एक 12 फीट का पाइप जैसा कुछ है, और 1-2 ये है बस। चलिए लोड करके चलते हैं।
वो डोर क्लोज कीजिए, हो रहा है, थोड़ा और आगे कीजिए ना इसको, वैसा ही पकड़ के रखिए, रुकिए, पकड़ के रखिए, पकड़ के रखिए, छोड़िए। बिल बिल क्या भी है दोस्तों? लोडिंग हो गया कंप्लीट और लगभग 2-3 मिनट लगा दोस्तों, क्योंकि 3 आइटम था, 2 छोटा छोटा बैग टाइप से है और एक लंबा आइटम है दोस्तों, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी उन्होंने बुक किया। और लगभग 45 मिनट दिखा रहा है दोस्तों, 13 किलोमीटर का। चलिए चल के देखते हैं क्या होता है दोस्तों वहां पर। हालांकि सेम कस्टमर का है, लेकिन उन्होंने ट्रांसपोर्ट में मंगवा के डायरेक्ट कस्टमर को भेज रहे हैं, मतलब उनका खुद का ट्रांसपोर्ट है लेकिन दूसरे ट्रांसपोर्ट से माल आया है और वो भेज रहे हैं, मतलब बिजनेस है दोस्तों, इसे बिजनेस बोलते हैं। चलिए चलते हैं लोकेशन पे। सारे लोग खड़े हैं, बस का वेट कर रहे हैं। देखिए सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, सब स्टूडेंट है, देखिए कितने सारे हैं। देखिए देखिए दोस्तों, कैमरा में कम दिख रहा है लेकिन दोस्तों ये देखिए जाम। अब बताइए, कोई ड्राइवर अगर ऐसा रूट का बुकिंग नहीं लेता है तो वो गलत करता है क्या? दोस्तों बहुत जोर से भूख लगा था और सुबह में मैंने खाना लिया था। ये देखिए, ये भी वैसा ही उस दिन खाना दिखाया था ना, बहुत ज़्यादा ऑयल था और अजीब सा ही टेस्ट है दोस्तों। मुझे होटल का खाना सेट नहीं हो रहा और अभी भूख लगा था खाने के लिए, मैं उतरा ही था, अच्छा होटल देख के वैसे ही बुकिंग आ गया। और 808 800 रुपये का बुकिंग है दोस्तों और किलोमीटर 1.7 किलोमीटर है दोस्तों, 7 मिनट दिखा रहा है। चलिए पिकअप करते हैं। खाना तो वैसे भी खाएंगे, फिर भी वही हाल है दोस्तों, बहुत ख़राब खाना है। मुझे खुद से खाना बनाना पड़ेगा। पानी का तो जुगाड़ कर लिया मैंने, अब खाना खुद से बनाना पड़ेगा, उसका जुगाड़ करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए फिलहाल चलते हैं लोकेशन पे और देखते हैं क्या है आइटम दोस्तों। रास्ते में अच्छा होटल मिल गया तो पार्सल करवा लिया दोस्तों। खाना खा के रिव्यू करूंगा दोस्तों कैसा खाना है, और अगर अच्छा नहीं रहा दोस्तों तो मैं खुद से ही खाना बनाना पड़ेगा दोस्तों मुझे, और दूसरा कोई उपाय मुझे दिख नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी मेरे पेट में इतना गैस हुआ है ना दोस्तों, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा और डकार आ रहा, तो जैसे जल रहा है यहाँ पर। मतलब मैं आपको वो फीलिंग बता नहीं सकता हूँ, बहुत हालत खराब है दोस्तों। मैं क्या बोलूँ, खाने के बिना तड़प रहा हूँ, अच्छा खाना खाने के बिना। मैं क्या बोलूँ, चलिए लोकेशन पे पहुँचते हैं। ये खाना है 50 रुपये का, देखिए इसमें सांभर है, 50 रुपये का खाना दोस्तों। खाना फ्रेश है, लेकिन वो जो सुबह में खाया था वो खाना कल का था, उसने थोड़ा सा नमक मसाला डाल के फिर से बनाया, वो पूरा स्मेल कर रहा है दोस्तों। बहुत प्रॉब्लम है दोस्तों, बहुत। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उधर माल लोड हो रहा है और इधर मैं खाना खा रहा हूँ और पेट भी नहीं भरा दोस्तों। वो मैट्रेस है दोस्तों, मैट्रेस लोड हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मेरा ये देखिए ख़त्म हो गया, पेट भी नहीं भरा। 50 रुपये का खाना है दोस्तों, ये सोच लीजिए आप। देखिए दोस्तों, ये सुबह का खाना है, देखिए कैसा कंडीशन में हो गया अभी, और मैंने इसे ही खाया। मैं नहीं खा पाया दोस्तों, तो ऐसे ही छोड़ दिया। और आप सोचिए ये खाना कितना ख़राब खाना है दोस्तों। मैं खाने के बिना मैं बहुत परेशान हूँ दोस्तों, अधूरा हो गया हूँ पूरा। खाना के बिना ना काम कर पा रहा हूँ अच्छा से, ना कुछ भी नहीं। तो दोस्तों क्या बोलूँ दोस्तों, मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, मैं खुल के सब चीज़ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों। खाने को लेकर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, और हो सकता है मैं खुद से खाना बनाऊँ, क्योंकि मैं ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता दोस्तों। चलिए लोड हो गया है, अब चलते हैं दोस्तों। लोडिंग तो कंप्लीट हो गया और 10 किलोमीटर का 35 मिनट दिखा रहा है दोस्तों। और वो सर बोल रहे थे कि जो ड्रॉप पॉइंट पे कस्टमर है उसे झूठ बोलने के लिए, मतलब मैं निकल गया हूँ ऐसा बोलने के लिए, जबकि मैं उधर पहुंचा भी नहीं, पहुंच गया था मतलब। और पहुंचने के बाद वो बोल रहे हैं कि कस्टमर अगर फ़ोन करेगा उधर से
मतलब जो ड्रॉप पॉइंट का कस्टमर है उसे बोल देना मैं निकल गया हूँ माल लेके। अब बताइए दोस्तों मुझे क्या बोलना है, झूठ बोलूं या सच बोलूं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता है क्या बोलूं। आप मुझे बताइए मैं क्या बोलूं। चलिए चलते हैं ड्रॉप पॉइंट पे। दोस्तों लोकेशन पे आ गया और ये देखिए यहाँ पर आराम से बैठा हुआ हूँ दोस्तों, और अनलोडिंग होगा। अभी जस्ट आया भैया, अनलोडिंग करेंगे। चलिए वेट करते हैं। बहुत अच्छा है दोस्तों। दोस्तों मेट्रेस वाला बुकिंग तो अनलोड हो गया, कंप्लीट हो गया दोस्तों। और जैसे ही मैं उसे ट्रिप को कंप्लीट किया वैसे ही एक बुकिंग आया दोस्तों, और मैंने डिस्टेंस देखा नहीं और एक्सेप्ट कर लिया दोस्तों। और वो 5.7 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोस्तों, और लगभग 17 मिनट दिखा रहा है जाने में। और ये गांव वाला रास्ता है दोस्तों, मतलब ये थोड़ा सिटी का बाहर है दोस्तों, और टूटा फूटा रास्ता रहता है दोस्तों। इधर बहुत जाने में टाइम लगेगा और गाड़ी भी बहुत डैमेज होता है। और कस्टमर ने बोला है जल्दी आने के लिए। मैंने कह दिया कि सर मैं आराम से आऊँगा 20 मिनट में, मैप में 17 मिनट दिखा रहा है, मैं 20 मिनट में आऊँगा। और क्योंकि रास्ता अच्छा नहीं है तो मैं 20 मिनट में आऊँगा, आप वेट कीजिए। आना है या नहीं आना है सर? मैं डायरेक्ट कस्टमर से ऐसे बात किया तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, मतलब डायरेक्ट फ़ोन कट कर दिए। अब मैं जा रहा हूँ, मैं तो अपना काम करूँगा ही ना दोस्तों। मैं बार बार फ़ोन तो नहीं करूँगा कि आना है या नहीं। एक बार पूछ लिया, उन्होंने जवाब दिया नहीं, लेकिन मैं अपना काम करूँगा। मैं जा रहा हूँ, अगर कैंसिल करना होगा तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, लेकिन अपना काम करते रहना है, यही मैं जान रहा हूँ और यही मैं करता हूँ डेली। तो चलिए लोकेशन पे पहुँचते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, और मुझे अंदाज़ा है कि हाउस शिफ्टिंग का ही होगा, क्योंकि बहुत छोटा बुकिंग है दोस्तों, 500 का बुकिंग है। कोई एक्सेप्ट ड्राइवर नहीं किया होगा इसलिए मुझे मिला है दोस्तों, क्योंकि छोटा बुकिंग और इतना अंदर में, सिटी से पूरा अंदर में, विलेज साइड में, और इतना ख़राब रास्ता कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा दोस्तों जो एक्सपीरियंस ड्राइवर है। तो मैंने किया और मैं आराम से जा रहा हूँ दोस्तों, देखते हैं। 500 का बुकिंग है, चलिए चलते हैं लोकेशन पे। दोस्तों हाउस शिफ्टिंग का है दोस्तों, अब बताइए। हाउस शिफ्टिंग है और बहुत गाड़ी को कष्ट हुआ है दोस्तों। आपको मैं रोड दिखाता हूँ, बहुत गाड़ी को कष्ट हुआ है। और वो कस्टमर अभी तक सामान ऊपर से नीचे उतारना है, वो उतारे भी नहीं, पहले ही गाड़ी बुक कर लिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि आराम से 2-3 घंटा मेरा वेस्ट होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा अगर सामान हुआ तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा दोस्तों हाउस शिफ्टिंग का, और वो भी इतना दूर, ऐसा टूटा फूटा रास्ता में आके। और हाउस शिफ्टिंग का ऊपर से भी माल भी रेडी नहीं, ऊपर से उतारना है, इसमें पूरा घाटा है दोस्तों। ऐसा बुकिंग लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरा आदत तो आप लोग को पता है, मैं कोई भी बुकिंग नहीं छोड़ता हूँ, चाहे ख़राब हो अच्छा हो। और मुझे कस्टमर से कोई भी दिक्कत नहीं है, बस उन्होंने फ़ोन बिना बताए ही काट दिया, वही एक मुझे ख़राब लगा। बाकी वो जो करें उनका मर्जी, मैं किसी को बुरा भला नहीं बोलता। चलिए अब वेट करते हैं, देखते हैं कब तक लोड होता है, मैं आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं रोड दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों रोड देखिए दोस्तों, रोड देख लिए। और जरा इधर का भी देखिए दोस्तों, इधर का भी देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों रोड देख रहे हैं दोस्तों, वो देखिए, वो स्कूटी वगैरह सब जा रही है ना, वो देखिए कैसे जा रही है। मतलब समझ लीजिए कैसा हालत है। और वो ऊपर से सामान उतरना है दोस्तों, वहाँ पर गाड़ी लगाना है, लेकिन सामान नहीं उतरा है, इसीलिए उधर गाड़ी नहीं डाला हूँ, क्योंकि वो गाड़ी जाएगा या नहीं जाएगा मुझे पता नहीं। अब बताइए दोस्तों, मैं काम में तो कमी नहीं करता हूँ ना, चाहे कोई सा भी कस्टमर हो, कैसा ख़राब से ख़राब भी बुकिंग हो। ये बुकिंग बहुत ड्राइवर ने पक्का छोड़ा होगा दोस्तों, 100% बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अगर रहता तो मैं भी छोड़ता। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं अब बुकिंग ही नहीं छोड़ता हूँ, मैं सारा बुकिंग एक्सेप्ट करता हूँ, सब करता हूँ, ताकि समझ में आए कि डेली
कितना बजे से कितना बजे तक क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं इसलिए। और दोस्तों दूसरी बात ये कि ये खाना सुबह में जो मैंने खाया था इतना बास मार रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कल नहीं परसों का खाना उसने दिया है। अब आप बताइए कैसे कैसे लोग हैं दोस्तों, मतलब 50 रुपया खाना का ले रहे हैं और इतना धोखा दोस्तों बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है दोस्तों। कि मतलब पैसा भी दूं और वो लोग कैसा दिमाग है दोस्तों, क्या दिमाग हो गया आजकल के होटल के लोगों को कि लोग दूसरों के जान के साथ खेलने के लिए तैयार हैं, चाहे पैसा कमाने के लिए दूसरों के जान के साथ भी खेल लेंगे। बताइए हमको कितना प्रॉब्लम हुआ, पेट में कितना गैस हुआ, इधर ढकार आ रहा था तो यहाँ पर जलन सा महसूस हो रहा था दोस्तों। लेकिन छोड़िए, मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ही खुद को खुद सुधार लेता हूँ दोस्तों। और मैं बहुत जल्द खुद से ही खाना बनाऊंगा, ये मैं और गाड़ी में ही बनाऊंगा और खुद से बनाऊंगा, खुद से खाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा दोस्तों। मेरा हेल्थ बहुत खराब होता जा रहा है, क्या बोलूं। ठीक है दोस्तों, अब लोडिंग होने देते हैं और देखते हैं क्या होता है दोस्तों। चलिए लोडिंग होने देते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ लोकेशन कौन सा डाले उधर ना? वो लोकेशन सेम, वो सेम लोकेशन। दोस्तों हाउस शिफ्टिंग वाला बुकिंग तो कंप्लीट हो गया और बहुत कम समय लिया उन लोगों ने अनलोड करने में, लगभग 20 मिनट में हो गया दोस्तों अनलोड। मैं ऐसा सोचा नहीं था और लगभग एक 30 मिनट 40 मिनट दोस्तों बैठा हुआ था रोड में। तो अभी एक बुकिंग आया, 3 बुकिंग आया दोस्तों और तीनों बहुत दूर दूर डिस्टेंस का था, जिसमें से मैंने जो सबसे कम डिस्टेंस का था मतलब 5.3 किलोमीटर मैंने इसे एक्सेप्ट किया है। हालांकि ये कम अमाउंट का है लेकिन मैंने इसे ही एक्सेप्ट किया दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा दूर जाके कोई फ़ायदा है नहीं। और इसका डिस्टेंस तो 5.3 किलोमीटर है और टाइमिंग्स 21 मिनट है दोस्तों। चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैंसिल होता है या क्या होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं। लोडिंग कंप्लीट हो गया और 2 ग्लास का डोर था दोस्तों और बहुत रिस्की है। मैंने अच्छे से बांध तो दिया है दोस्तों, लेकिन पता नहीं उसके हैंडल जो है वो स्टील के है और अगर वो टकराया तो टूट सकता है दोस्तों। लेकिन मैंने पूरा टाइट करके बांधा है, हैंडल को टच कर दिया है ग्लास में, दोनों ग्लास एक दूसरे से टच है हैंडल, और टूटने का संभावना तो नहीं। और मैंने बहुत टाइट बांधा है कि हिले भी ना। और दोस्तों चलिए देखते हैं क्या होता है। और अगर डिस्टेंस का बात करें तो लगभग 7.8 किलोमीटर डिस्टेंस है दोस्तों और लगभग आधा घंटा दिखा रहा है पहुंचने का टाइम। चलिए पहुंचे हैं और जो लोडिंग पॉइंट पे जो भैया थे वो मुझे 100 रुपया टिप दिए हैं अच्छे से बांध के अच्छे से सेट करने का। मतलब मेरा एक्सपीरियंस का 100 रुपया मिला है दोस्तों कि सामान को कैसे अच्छे से ले जाए। तो तारीफ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, बस मतलब बता रहा हूँ कि मैं अच्छे से, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लास को कैसे रखे कैसे क्या करें, तो मैंने उन्हें अपने हिसाब से बताया और मैंने किया। तो वो मुझे 100 रुपया दिए हैं। अनलोडिंग पॉइंट पे पैसा मिलेगा पोर्टर का, लेकिन यहाँ पर तो 100 रुपया मिल गया मुझे। चलिए अनलोडिंग पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों डीजल फुल टैंक डाल लिया है और ट्रिप को 0 कर देता हूँ और माइलेज टेस्ट कैलकुलेट करके कल के व्लॉग में बताऊंगा दोस्तों बहुत गंदा गली है दोस्तों, कैसे कैसे है मैं ही जानता हूँ दोस्तों। अभी भी देखिए आगे जाना है और यहाँ पर पूरा रोड ब्लॉक है दोस्तों अनलोडिंग तो कंप्लीट हो गया और इन लोगों में से किसी ने भी हेल्प नहीं करा दोस्तों गाड़ी को अंदर गली के लाने। दोस्तों वो बुकिंग तो कंप्लीट हो गया और वो इतना गंदा बुकिंग था दोस्तों कि मैं क्या बोलूँ, शायद इसीलिए उसने पिकअप पॉइंट पे 100 रुपया दिया था दोस्तों मैं बहुत बुरी तरह फंस गया था दोस्तों। कोई हेल्प भी करवाने के लिए रेडी नहीं रहता है और ऐसी गली में गोडाउन भी रख लेते हैं ये लोग। पता नहीं रेसिडेंशियल एरिया में इन लोगों को कौन ऑर्डर दे देता है दोस्तों। मैं बहुत परेशान हो गया था दोस्तों वहाँ पर, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए सब काम हो गया। और मैं वहाँ पर जाके इतना स्ट्रेस में और इतना टेंशन में हो गया कि मुझे काम करने का मूड ही नहीं किया दोस्तों। एक बुकिंग आया था लेकिन मैंने वो बुकिंग लिया नहीं दोस्तों और मैं इधर आ गया सुपरमार्केट में और मैं अपना कल का कपड़ा वॉश करने के लिए ये सब के लिए सामान ले रहा हूँ और कुछ खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह।
ये देखिए दोस्तों मेरा, और पहला भाड़ा आया था दोस्तों 8:48 में। ये देखिए दोस्तों 944 रुपये का। और उसके बाद 555, 800, ये, और ये लास्ट वाला है दोस्तों, ये जो अभी ग्लास का किया था ना मैंने, सबसे गंदा भाड़ा दोस्तों। ये बहुत ही ख़राब गली में था। मैं इस यही बुकिंग की वजह से मुझे स्ट्रेस हुआ और काम करने का मन नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गया था और गली से निकलने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे फिर कल।